तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग यानी कि एचएसएससी से सीटी से जुड़ी एक फर्जी वेबसाइट के मामले में डीसीपी पंचकुला सृष्टि गुप्ता ने सेक्टर 1 में एक प्रेस वार्ता की। यहां पर उन्होंने ये जानकारी दी कि इस मामले में साइबर पुलिस की ओर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। डीसीपी सृष्टि गुप्ता ने यह भी बताया कि इस फर्जी वेबसाइट के जरिए करीब 77 छात्र हैं जिनसे लगभग 22,000 रुपए की ठगी हुई। हालांकि उन्होंने यहां पर यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर जो 14 लाख रुपए की ठगी की खबरें चल रही हैं वो भ्रामक हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हिरासत में जो लिए गए 5 आरोपी हैं, इनमें से 3 जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं, एक फतेहाबाद और एक कुरुक्षेत्र हरियाणा से बिलोंग करता है। इन सभी से अभी फिलहाल पूछताछ हो रही है। अब पुलिस ने यह भी बताया है कि आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। अब जैसे ही इस फर्जी वेबसाइट की जानकारी हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को मिली, इस पर आयोग की बैकएंड की जो टीम है उसने इस पर तत्काल कार्रवाई की। साइट को बंद किया गया। जब जांच शुरू हुई तो प्राथमिक जांच में यह सामने आया कि जिन खातों में 22,000 रुपए जमा करवाए गए उन्हें भी सील कर दिया गया है, यानी कि वो अकाउंट फ्रीज है। यहां हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के जो सदस्य हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने भी बताया कि आयोग की एक स्पेशल टीम बनाई गई जो ऐसी फर्जी वेबसाइट्स पर अब लगातार नजर रखती है और जैसे ही इस तरह की कोई वेबसाइट की जानकारी मिली है तत्काल उसको बंद करने का काम किया गया है। डीसीपी की ओर से यह भी बताया गया कि आरोपियों से अभी लगातार पूछताछ हो रही है। कोशिश ये हो रही कि इसमें क्या कोई और लोग शामिल है उसका खुलासा हो। साइबर थाना पुलिस इस मामले को गंभीरता से ले रही है और जैसे ही पूछताछ में जो ठोस जानकारियां सामने आएंगी उसी आधार पर इस पूरे मामले पर जो आगे की कानूनी कार्रवाई है वो भी होगी। यहां पर पुलिस ने यह भी बताया कि आयोग को शिकायत यह भी मिली थी कि साइबर थाने में मामला दर्ज हुआ है और उसके बाद एक फर्जी वेबसाइट है जिसको ब्लॉक करने का काम किया ताकि जो छात्र हैं वो इसके शिकार ना हो। अब पुलिस की जो टीम है वो अलग अलग स्थानों पर छापेमारी करके 5 लोगों को हिरासत में ले चुकी हैं। यहां पर यह भी जानकारी मिली है कि ठगी का ये जो पूरा खेल है वो दरअसल एक क्यूआर कोड के माध्यम से रचा गया। इस मामले में अभी और भी कई खुलासा होने की संभावना से इनकार नहीं है। गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव हैं डॉक्टर सुमिता मिश्रा, उन्होंने भी ये जानकारी दी कि धोखाधड़ी या स्कैम का जो मास्टरमाइंड है जिसने फर्जी पोर्टल को बनाया या उसे संचालित किया उसको उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में अब कुल 6 आरोपी हैं जो कि अभी पुलिस की हिरासत में हैं, जिनमें से गोरखपुर से ही अकेले 4, कुरुक्षेत्र से 1 और फतेहाबाद से एक संदिग्ध शामिल है जिसको गिरफ्तार किया गया है। सुमिता मिश्रा ये भी बताते हैं कि गिरोह ने एक फर्जी वेबसाइट बनाई। इसे ठीक सीईटी 2025 के पंजीकरण के लिए एचएसएससी की जो आधिकारिक पोर्टल है उसकी नकल करने के लिए तैयार किया, यानी कि यह हूबहू एक जैसी डिजाइन थी और पंजीकरण शुल्क के नाम पर यहां पर एक क्यूआर कोड दिया गया। इस माध्यम से जो बेखबर उम्मीदवार थे उनसे पैसे वसूलने का यह खेल हुआ। अब इस फर्जी वेबसाइट को तुरंत गूगल से हटा दिया गया है, इस क्यूआर कोड को भी निष्क्रिय कर दिया गया है और अभी जो स्पेशल टीम है जो कि लगातार इन तमाम सोशल साइट्स पर नजर रख रही हैं या इस तरह की जैसे ही कोई फर्जी वेबसाइट की कोई जानकारी या सूचना आती है उसकी क्लोज मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे सीटी का एग्जाम देने के लिए लगातार अध्ययनरत हैं, उनको किसी तरह की कोई समस्या ना हो या कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि वो किसी तरह के फर्जीवाड़े का शिकार ना हो। तो अब सख्ती पूरी है और देखना यह है कि जो ये एग्जाम है सीटी का वो पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से कैसे कंडक्ट हो पाता है, क्योंकि ये एक बड़ी चुनौती भी लगातार बना हुआ है। क्योंकि हर बार आप देखते हैं कि जब भी इस तरह के कोई एग्जाम होते हैं तो इस तरह के जो लोग हैं, जो ठगी करने वाले लोग हैं या जो पेपर लीक करने वाले लोग हैं या जो इस एग्जाम को कहीं ना कहीं डिरेल करना चाहते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। तो यानी कि एक तरफ सरकार की सख्ती लगातार आप देख रहे हैं कि बढ़ी हुई है, कोशिश लगातार सरकार ये कर रही है कि पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से एग्जाम हो और उसी कड़ी में आप देख रहे हैं कि इस फर्जी वेबसाइट का भी खुलासा हुआ जिस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अभी 6 आरोपी हैं जिनको हिरासत में लिया गया है। अब देखना यह है कि पूछताछ में इसमें आगे और क्या खुलासे होते हैं।